निर्भया केस जो कि दिसंबर 2012 के अंदर हुआ था, उसका जिक्र आज भी किसी महिला के सामने किया जाता है तो वो महिला अपने आप में असहज और असुरक्षित महसूस करना शुरू कर देती है। वो एक ऐसा केस था जिसने दिल्ली के साथ साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और 20 मार्च 2020 को जाकर 4 लोगों को फांसी लगी थी। निर्भया केस वो केस था जिसको दर्ज किया गया और वो लोगों के सामने निकलकर सामने आया। आए दिन भारत के अंदर निर्भया जैसे कई सारे केस जो है वो सामने आते हैं। कुछ केस दर्ज होते हैं और कुछ बिना दर्ज किए हुए रह जाते हैं। जो केस दर्ज होते हैं उनको लोगों के सामने रखा जाता है, लेकिन जो केस दर्ज नहीं हो पाते वो कहीं ना कहीं एक किनारे पर दफन होकर रह जाते हैं। उनका जिक्र किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर, किसी भी मीडिया हाउस के अंदर नहीं किया जाता है। उस महिला पर क्या बीती है, उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीती है, इसका जिक्र कहीं पर भी नहीं होता। और खास तौर पर जब चुनावी माहौल चल रहा हो तो ऐसी घटनाओं को और जल्द से जल्द जो है वो दफना दिया जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर दिन 77 केस दर्ज होते हैं भारत के अंदर रेप केस के मामले में। आज हम लोग एक ऐसे ही केस का जिक्र करने जा रहे हैं जो कि निर्भया केस से हूबहू वैसी की वैसी घटना जो है उसको अंजाम दिया गया है। यह मानकर चलिए दो ही चीजें बदली हैं इसके अंदर। एक तो है उस जगह का, मतलब दिल्ली को छोड़कर इस बार भी राजधानी में हुआ है, लेकिन वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ है। दूसरा उस महिला की उम्र, वहां पर महिला की उम्र लगभग 20-21 साल रही होगी, लेकिन यहां पर महिला की उम्र 40 वर्ष है और वो घटना वैसी की वैसी ही है। एक उसमें फर्क और है, उस महिला ने कुछ समय बाद जो है वो अपनी सांसें छोड़ दी थी, लेकिन ये महिला अपना बयान देने के लिए जिंदा है और इसने जब आप बीती बताई तो बहुत सारे लोग जो है वो सुनकर सन्न रह गए, दंग रह गए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे मीडिया हाउस जो है उन्होंने इसको कवर किया है, लेकिन जब निर्भया केस हुआ था तो सभी लोगों ने यह कहा था कि निर्भया हमारी बेटी है। आज बेटी के साथ साथ में बहू का जो है वो समर्थन करना पड़ेगा। जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हम लोग देख सकते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया और बहुत सारे मीडिया हाउस जो है इन्होंने इसको कवर किया है। घटना से मैं आप लोगों को रूबरू करवा देता हूं। यह घटना जो है वो हाल ही में गुरुवार की है, मतलब आज से 3 दिन पहले की है। सुबह का वक्त था, 12-1 बजे थे। एक महिला अपने सास के साथ में, विवाहित महिला है जो कि अपने पूरे परिवार के साथ में जयपुर के अंदर रह रही है, अपने सास के साथ में बाजार में सब्जी लेने के लिए जाती है। वो दिन उसको नहीं पता था कि आज उसके साथ में ऐसी घटना घटने वाली है। उसकी सास सब्जी ले रही होती है और वो थोड़ा दूरी पर होती है। पीछे से एक बस आती है। बस के अंदर एक ड्राइवर है और एक बस का कंडक्टर है। बस के कंडक्टर ने उस महिला का हाथ पकड़कर उस महिला को बस में जो है वो चढ़ा लिया और बस को इतनी रफ्तार से लेकर गया कि वो जो सास थी वो लोगों से ये गुहार करती रही कि मेरी बहू जो है उसको बस वाले ने किडनैप कर लिया है, आप उसे बचाइए। लेकिन सभी तमाशबीनों ने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि वो लोग पुलिस वालों के पास में भी पहुंच सके और वहां पर उस बस को रोकने का प्रयास भी कर सके। वो बस वाला उस बस को लेकर वहां से भाग जाता है। महिला का जो पति है वो पास ही के शहर में किसी काम से गया हुआ था। उसको लौटते लौटते शाम हो जाती है। शाम को 5 बजे वो लौटता है और जयपुर के एक थाने के अंदर, जहां पर हरमाड़ा थाना है, वहां पर अपनी रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवाने के लिए पहुंचता है। लेकिन यहां पर भी वैसा ही सीन होता है जैसे हम लोग फिल्मों के अंदर देखते हैं। थानेदार ने इनकार कर दिया कि तेरी जो पत्नी है वो किसी के साथ में भाग गई होगी, तुम लोग झूठा केस जो है वो दर्ज करवा रहे हो, 24 घंटे के बाद आना, हम लोग तब केस दर्ज करेंगे। यहां पर पुलिस ने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि उस महिला को ढूंढ लिया जाए, ये कोई 0 FIR जो है वो दर्ज की जाए। ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं हुआ। उस पति को वहां से, उस थाने से रवाना कर दिया गया कि 24 घंटे के बाद में आना, क्योंकि तेरी पत्नी जो है वो किसी के साथ में भाग गई है। सास ने कहा कि एक बस जो है उसको किडनैप करके लेकर गई है,
लेकिन पुलिस वाले इस चीज को मानने को तैयार नहीं थे। पति जो कि ये बात जानता था कि ऐसी घटना घटी है, वो पुलिस वालों को मनाने को जो है वो असफल रहता है। पुलिस वाले मानने को तैयार नहीं होते हैं। वो खुद ही उस पत्नी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दोपहर से शाम और शाम से रात होने को आती है। वो पति जो है वो सड़कों पर भागता फिरता है, लेकिन उसको कहीं पर भी उसकी पत्नी जो है वो नहीं मिलती है। वो लोगों से गुहार भी करता है कि बताइए कि बस किस तरफ गई होगी, मैं उस तरफ ढूंढने का प्रयास करता हूं। लेकिन रात और गहरी होती जाती है। जैसे ही रात गहरी होती है और देर रात को एक फोन कॉल जो है वो उसके पति के पास में आता है और वहां से एक महिला जो है वो बोल रही होती है। उस महिला ने कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी बोल रही हूं और मुझे सड़क किनारे फेंक दिया गया है। और जब सड़क किनारे फेंक दिया जाता है तो वहां पर वो पति और सास पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उस महिला को उस थाने के अंदर लेके आते हैं कि देख लीजिए, अब आप लोगों के सामने सबूत है। अगर आप लोगों ने कार्रवाई की होती तो सही समय पर उस महिला को बचाया जा सकता था। उस महिला के साथ में क्या होता है, वो महिला खुद बयां करती है पुलिस के सामने। वो महिला कहती है कि जब हम लोग सब्जी लेने के लिए गए थे, वहां से मुझे अगवा किया गया, बस में मुझे शराब पिलाई गई और शराब पिलाने के बाद नशे की हालत में ही मुझसे रेप किया गया। बस के ड्राइवर ने मुझसे रेप किया और मुझे मारने की कोशिश के अंदर उन्होंने मुझे चलती बस से फेंक दिया था, यह समझकर कि मैं जो है वो मर चुकी हूं या फिर मारने की कोशिश मेरे साथ में की गई। जैसे ही बस से उसको फेंक दिया जाता है, उसको कई चोटें आती हैं, उसकी हाथ पैर जो है वो टूट जाते हैं, चेहरे पर चोट लगती है, लेकिन फिर भी किसी भी हालत में वो बच जाती है। उसकी सांसें चल रही होती हैं और वो अपनी आप बीती सुनाने के लिए फिर उस समय जो है पुलिस के सामने उपस्थित होती है। ये वो केस है जिसमें एक केस दर्ज होता है क्योंकि चुनावी माहौल रहता है। कुछ चुनिंदा जो लोग हैं वो अपने चुनाव के प्रचार के दौरान वहां पर निकले हुए थे, उनके समर्थन से पुलिस के जो थाना है वहां पर केस दर्ज होता है और दर्ज होने के बाद पुलिस जो है वो कुछ कार्रवाई करती है और पुलिस उस बस ड्राइवर को पकड़कर लेकर आती है। जब बस ड्राइवर से पूछताछ होती है तो बस ड्राइवर सिर्फ इतना ही कहता है कि हां, ये काम मैंने ही किया है, क्योंकि वो शराब के नशे में इस काम को अंजाम देता है। ये तो वो केस था जो कि दर्ज हुआ, लेकिन सोच के देखिए कि जिस समय पुलिस केस दर्ज नहीं कर रही थी उस समय वो पति अकेला अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है सड़कों पर बदहवास होकर, लेकिन किसी की भी मदद उसको नहीं मिलती है। ये वो केस है जिसको दर्ज किया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद यहां पर पुलिस की नाफरमानी जो है वो आपको साफ तौर पर, जाहिर तौर पर दिखाई देती है, जो कि एक शहर के अंदर होती है। गांव के अंदर क्या हालत होती होगी। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहां पर जिस वोट को आप लोग देने के लिए अभी तैयार बैठे हैं, खासतौर पर राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी, इनके अंदर, राजस्थान के अंदर वोटिंग होने जा रही है। जिस वोट को, अमूल्य वोट को आप लोग देने के लिए जा रहे हैं, तो यह सोचकर दीजिएगा कि क्या आपकी जो बहनें हैं, आपकी बहुएं हैं, माताएं हैं, क्या वो सुरक्षित हैं उस शहर के अंदर? कौन उनका सुरक्षा का जिम्मा लेगा, ये सोचकर आप लोग वोट जो है वो दीजिएगा, क्योंकि आपका वोट जो है वो बहुत अमूल्य है। ये निर्भया केस, ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जो कि दर्ज नहीं होते हैं। कुछ केस की मैं जिक्र जो है वो आप लोगों के सामने कर देता हूं। हाल ही के अंदर राजस्थान का ही जिक्र करूंगा। डीडवाना के अंदर कुचामन में, डिस्ट्रिक्ट में एक केस दर्ज होता है। 32 साल की एक महिला जो है उसके साथ में 5 लोग जो है वो रेप करते हैं, जिसमें से 3 लोग जो हैं उनको पकड़ लिया जाता है। दिन दहाड़ी ये रेप होता है। सेक्शन 370D के तहत जो है गैंग रेप का उनके ऊपर आरोप लगता है और SC/ST एक्ट जो है वो भी उनके ऊपर लगाया जाता है। ये एक केस है। दूसरा केस मैं और दिखाता हूं। जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है। आप लोगों ने एक स्लोगन जरूर सुना होगा कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय। इसका उलट कर लीजिए। वर्तमान स्थिति के अंदर आम जन के अंदर भय है, किस चीज का? पुलिस वालों का। क्योंकि यहां पर हाल ही के अंदर दौसा में जो घटना हुई थी राजस्थान के अंदर, वहां पर एक थाना अधिकारी ने
अपने ही कांस्टेबल की बच्ची के साथ में रेप किया। 5 साल की बच्ची थी, उसको चॉकलेट देने के बहाने 50 रुपए उसको दिए और उसके साथ में ऐसा कुकर्म जो है एक रक्षक ने ही किया। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि महिला जो है उसको पीट रही है, थाना अधिकारी है, इसने अपने आप को थाने के अंदर बंद कर लिया था और बंद करने के बाद लोग वहां पर पहुंचे और इसको बाहर निकाला, बाहर इसको पीटा भी गया था, टर्मिनेट कर दिया गया है इसको सर्विसेज से। लेकिन इसको फांसी क्यों नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है, इसका जवाब किसी के पास में नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद रक्षक हैं इनको तो फांसी होनी ही चाहिए। टर्मिनेट करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी मानसिकता बदलने की जरूरत है ना। इसका दिमाग थोड़ी बदला है, इसका दिमाग तो वही है, रेपिस्ट वाला दिमाग है। इसने जिस मंशा के साथ में रेप किया, ऐसे व्यक्तियों को फांसी होनी चाहिए। लेकिन क्या अभी क्या है कि लोगों को, नेताओं को अपने वोट जो है वो मजबूत करना है। इस व्यक्ति को फांसी लग जाए तो बहुत सारा बवाल जो है मच जाए, क्योंकि यहां पर अपनी कुर्सी को बचाने का खेल जो है वो चलता है। जब भी बात की जाती है तो लोगों को कहा जाता है कि आपके लिए मंदिर बनवाए जा रहे हैं, आपके लिए इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, क्योंकि लोगों का ध्यान जो है उस जगह से हटा लिया जाए जहां पर वाकई में होना चाहिए। खासतौर पर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, रेप केसेस आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। इनके ऊपर ध्यान अगर चला जाएगा आम जनता का, तो उनका वोट जो है वहां से शिफ्ट हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। इसीलिए उनका ध्यान रखा जाता है धार्मिक रैलियों के ऊपर, धर्म के ऊपर, जातियों के ऊपर उनको फोकस किया जाता है। आई होप आप लोगों को बहुत सी बातें जो है समझ में आ रही होंगी। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको जरूर शेयर करेंगे। लेकिन राजस्थान का एक बार मैं आप लोगों को रिकॉर्ड जो है, ट्रैक रिकॉर्ड बता देता हूं। राजस्थान जो है वो रेप के मामले में सबसे नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर यूपी है। साल 2020 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप केस जो है वो सामने आए थे। इस साल 5310 केस जो है वो दर्ज हुए हैं, और ऐसे बहुत सारे केस होंगे जो कि दर्ज भी नहीं हुए हैं। राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर यूपी का स्थान है, जहां 2796 मामले सामने आए थे। एनसीआरबी के मुताबिक, मतलब नेशनल जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके मुताबिक, साल 2020 में देश भर में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध दर्ज हुए थे वो 3,71,503 केस थे। हालांकि यह आंकड़ा 2019 की तुलना में कम था, क्योंकि 2019 में 4,05,326 केस दर्ज हुए थे। वहीं 2020 में देश भर में जो रेप के केस थे वो 28,046 केस दर्ज हुए थे। 2020 में 28,000 महिलाओं का रेप हुआ था। तो आप लोग सोचकर देख सकते हैं कि हर दिन औसतन 77 केस जो है वो दर्ज होते हैं। मतलब ये तो वो हैं जिनके आंकड़े दर्ज किए गए हैं। 28,000 का दुगना कर लीजिए आप लोग, लगभग 50,000 महिलाओं का 2020 के अंदर रेप हुआ है। किस और जा रहे हैं, सोचिएगा, समझिएगा। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या ये जो अभी एक पुलिस अधिकारी था, क्या इसको फांसी लगनी चाहिए थी? जब निर्भया केस हुआ था तो उस समय 20 मार्च 2020 को 4 लोगों को फांसी लगी थी। रेप तो वो भी था। ये क्या उससे अलग है? केवल सर्विसेज से टर्मिनेट करना ही इसका उपाय नहीं है। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में, और आपसे एक बेहतरीन कमेंट का मैं जो है वो एक उम्मीद रखता हूं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन एक उम्मीद ये कि आप लोग इसको जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।